दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिक्किम हमेशा से भारत का हिस्सा नहीं था? आज जिस सिक्किम को हम भारत का 22वां राज्य कहते हैं, 1975 तक वो एक अलग देश था। वहां राजशाही चलती थी और राजा को चोग्याल कहा जाता था। लेकिन आखिर कैसे सिक्किम भारत में शामिल हुआ? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। ब्रिटिश राज में सिक्किम को एक प्रोटेक्टेड स्टेट बनाया गया। मतलब राजा तो सिक्किम पर शासन करेगा, लेकिन विदेश नीति और रक्षा पर अधिकार ब्रिटिश सरकार का होगा। यानी सिक्किम आधा स्वतंत्र और आधा ब्रिटिश नियंत्रण में था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भी सिक्किम स्वतंत्र ही रहा। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि सिक्किम को जल्द भारत में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि सिक्किम की भौगोलिक स्थिति बेहद संवेदनशील थी। 1950 में हालात और भी बदल गए। उस साल चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत सिक्किम का पड़ोसी था और यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। इसीलिए 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक समझौता हुआ। भारत ने सिक्किम की रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली, लेकिन सिक्किम के अंदरूनी मामलों में चोग्याल यानी राजा का शासन चलता रहा। समय बीतता गया और 1970 के दशक में सिक्किम की जनता ने लोकतंत्र की मांग शुरू कर दी। लोग चाहते थे कि राजशाही खत्म हो और लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की जाए। प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर हुए कि भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंततः 1775 में एक जनमत संग्रह कराया गया। जनता से पूछा गया, क्या आप राजशाही खत्म करके भारत में शामिल होना चाहते हैं? परिणाम चौंकाने वाले थे। 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के पक्ष में वोट दिया और फिर 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक तौर पर भारत का 22वां राज्य बन गया। यानी सदियों पुरानी राजशाही खत्म हो गई और सिक्किम लोकतंत्र और भारत का हिस्सा बन गया। आज सिक्किम भारत का एक खूबसूरत और अहम राज्य है, जो अपनी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है।